Good morning, everyone. As you all know, today we are here for debate, and the topic is should teenager date or no? So here's a team which agrees with it. We say that we should date, but here is disagreement against to us. So the first thing I would say that if we date, then we have a sense of maturity, sense of self-awareness, and so many more responsible things we have when we are going for date. So I guess this is the thing. Saying कि डेट डेट करने में मेच्योरिटी आती है बट अगर हम डेट करते हैं तो हमारी स्टडी में इसका इफेक्ट पड़ता है बट प्रॉपर बैलेंस और मेच्योरिटी के साथ बहुत मतलब टीनेजर डेट से हम काफ़ी एक्सपीरियंस और काफ़ी चीज़ें सीख भी सकते हैं सेल्फ ग्रोथ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज राइट आजकल की जैसी जो जनरेशन है आजकल लोग डेटिंग कर रहे हैं पर उनकी पढ़ाई से ज़्यादा तो वो डिप्रेशन में जा रहे हैं इफ़ यू आर सेइंग वी आर डिस्ट्रैक्टिंग और इफ dating is distracting, then I don't think there is nothing is distracting. If I am not dating, but still I am on distraction, I am scrolling a lot. So this is not the reason. If we are dating, if we are supporting, it is a healthy relationship. We can push forward each other to do good things rather than discouraging, depressing, and if it is a healthy relationship, we are going to support and not get discouraged. But teenage जो होती है उसमें ना हम बच्चे होते हैं और ना हम पूरी तरह से मेच्योर होते हैं क्योंकि वो टाइम एक ऐसा होता है जब हमारे अंदर हॉर्मोन्स मतलब उससे हो रहे होते हैं तो हमें अपने आप को संभालना होता है करियर पर बुरा असर और चीज़ों का भी पड़ सकता है इट्स नॉट नेसेसरी कि आप बस रिलेशनशिप में हो और तभी आपका करियर पे डिसाइड होगा क्योंकि मैं रिलेशनशिप में नहीं हूँ ना मैं अभी कभी भी थी लेकिन फिर भी जब मेरे ट्वेल्थ का रिजल्ट ट्वेल्थ के एग्जाम चल रहे थे तो मुझे अजीब सी एंजाइटीज हो रही थी इसकी वजह से मुझे अपनी पढ़ने को स्केप करने का मन था तो मैं बस स्क्रॉल कर रही थी कॉन्स्टेंटली तो इट्स नॉट अ रीज़न कि मैं रिलेशनशिप में थी और मुझे डिस्प्रेशन था तो मैं मतलब अपने पढ़ने को नहीं थी जैसे मैं एग्जाम में दे सकती हूँ मतलब यहाँ पर तो मैंने कल वो सेलिब्रिटी थी उसकी एज भी 19 एंड 20 की बीच थी उसने सुसाइड कर लिया और उसका कारण ये था कि वो अपने किसी रिलेशनशिप में थी तो उसने सैडली सुसाइड कर ली सुसाइड का रीजन सिर्फ एक नहीं होता कि रिलेशनशिप मेरा खराब चल रहा है तो मैं सुसाइड करूँगी देयर इज चाइल्डहुड ट्रॉमा अगर मुझे अभी अपना वर्ल्ड खत्म करने का मन करेगा इट्स नॉट बिकॉज कि मैं रिलेशनशिप में हूँ तो मैं माइंड एक इंसान की वजह से तो कोई भी बनना नहीं चाहेगा देयर हम बचपन से पढ़ाई के प्रेशर से तो नहीं करते जब हम एग्जाम नहीं निकाल पाते तो भी हम सुसाइड करते तो वो सिर्फ एक 1% है लोग को बैलेंस लेके चल रहे हैं 20% लोगों से बैलेंस लेकिन जो 80% है क्या उसमें से सारे लोग कुछ है कुछ ऐसे भी होंगे जो दुखी हैं नो रिलेशनशिप का चॉइस सो व्हाट इज द चॉइस कॉपी ये फैसले नहीं ले पाना अच्छे कैसे लोग ट्रीट करने वाले फ्यूचर में ये समझ में आ सके और हेल्दी बाउंड्रीज बनाना चाहिए जो कि बहुत जरूरी टॉपिक था जो कि डिस्कस ही नहीं हुआ इस ग्रुप में हमें बाउंड्रीज बनाना नहीं आता जो कह रहे लोग जो गांव में लोग शादी करते थे और उसके बाद क्या आप कह रहे हो शादी करते कुछ भी थी कोई भी कुछ नहीं थी सबके पास मन में 1000 चीजें थी कहने के लिए बट कोई सुनने वाला नहीं था और यदि अगर हम आज की इस तरह में सीख लेंगे तो हमें आगे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी थैंक यू एवरीवन और लास्ट इफ यू हैव समवन एट द एंड ऑफ द डे कि कोई तुम्हारा बात सुनेगा तुम्हें इमोशनली सपोर्ट करेगा तुम्हारे घर वालों के अलावा और जो तुम्हें डांटेगा नहीं तुम्हारी बातें भी हाँ तो कितना अच्छा नहीं है तुम्हारी बात सुन रहा है कोई तुम्हारी केयर कर रहा है तुम्हें प्यार कर रहा है जो तुम्हारी फैमिली नहीं कर रही है अगर तुम्हारी फैमिली सपोर्टिव नहीं है तो ठीक है डन लास्ट पॉइंट डू यू एग्री और डिसएग्री डू यू एग्री और डिसएग्री एंड अप योर पॉइंट नो कैबिन क्रू बनना है आपको एक इतनी सी भी क्वालिटी नहीं है जोर से बोलना Yes, ma'am, I agree. Okay, why? Because Quiet, please. हिंदी में बोलो नहीं पता चल रहा है तो एग्री क्यों कर रही हो कुछ तो बात होगी डर लग रहा है कैमरे का डर लग रहा है
बात। एग्री करते हो आप, डिसएग्री करते हो? रीज़न? एक लाइन में ख़त्म करो फटाफट। एग्री और डिसएग्री एंड व्हाई? ज़ोर से बोलो बेटा, ज़ोर से बोलो। टुडे इज़ योर फर्स्ट डे, देन व्हाई आर यू हेजिटेटिंग सो मच? यू वांट टू गिव आंसर और नॉट? आपको देना है जवाब? नहीं देना है, ठीक है। एग्री और डिसएग्री एंड व्हाई? रीज़न? ज़ोर से बोल, ज़ोर से। मैम डिसीजन बात ये है कि हमें सोच समझना सही है, कोई होता है जो हमारी बात सुने। मैम डिसएग्री, क्योंकि जो टीनेजर है, टीनेजर में हमारी माइंड सेट नहीं होता और हम फोकस हमारा फोकस और एनर्जी डिवाइड हो जाती है, और इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो मतलब हम गलत फैसले ले सकते हैं, और रिलेशनशिप में हम टीनेजर के बाद भी आ सकते हैं। डू यू हैव एनी पॉइंट? हम डिसएग्री, ओके, क्योंकि लास्टली मैं ये बोलूंगी कि जो हमारी टीनेज होती है ना, उसमें हम बच्चे रहते हैं ना पूरी मैच्योर होते हैं। ये एज होती है करियर बनाने की, और हमें करियर बनाना होता है इस टाइम में। रिलेशनशिप में हम बाद में भी आ सकते हैं, और जो फैमिली होती है वो हमारी सबसे ज्यादा केयर करती है। हम बाहर के इंसान पे इतना बिलीव नहीं कर सकते कि वो हमारी फैमिली से ज्यादा केयर करेंगे और हमारे बारे में अच्छा सोचेंगे। क्योंकि आजकल के टाइम में कोई लॉयल नहीं होता। लॉयल। मैम कोई भी रिलेशनशिप हमारा डिप्रेशन नहीं समझता है, और हम डिसाइड इसलिए करते हैं कि रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए। ये तो जोर से बोल। मैम डिसएग्री, रीज़न? हम बिकॉज का हमारा करियर पॉइंट ऑफ करियर के टाइम होता है कि उसमें करियर बना सकते हैं, और सब डिस्ट्रैक्ट होता है। मैम आई ऑल्सो डिसएग्री, बिकॉज रिलेशनशिप में ऐसा आज तक तो कोई नहीं हुआ कि हमारे फैमिली डिप्रेशन है कि कोई हमारे रिलेशनशिप में ऐसा हो कि हमारा डिप्रेशन समझे और हमारे डिप्रेशन को फील कर सके। ऐसा कोई नहीं बना। हमारे इससे बड़े ये होगा कि हम टीनेज में हम अपनी पढ़ाई, अपने करियर पर फोकस कर सके, हम उस पर ज्यादा सोच सके। ये नहीं कि टीनेज में हम डेटिंग करेंगे फिर हमारा ध्यान उससे भटकता है कि हम उस पढ़ाई पे फोकस करें या नहीं। इस वजह से रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। टीनेज के बाद भी हम डेटिंग कर सकते हैं। 20-25 के बीच बहुत टाइम होता है कि हम डेटिंग करें।